हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत और मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स, पहले न्यूमेरिकल देन थियरी पूरा करवाऊँगा यूट्यूब पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो या जो भी क्लासेस मैं अपलोड करूँ वो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट नेशनल इनकम और नेशनल इनकम के हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक। दोस्तों, हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करें इससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी। वो क्या? कुछ टर्म्स हैं। एक है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। दूसरा है एनडीपी एट एमपी। तीसरा है जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी। ठीक। उसके बाद जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी। दोस्तों, ये 8 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे और इन्हीं को हम बेस मान के न्यूमेरिकल्स इसके पूरे सीखेंगे। एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखना है कि जो एनएनपी एट एमपी एफसी होता है इसे हम नेशनल इनकम के भी नाम से जानते हैं। मतलब अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो इसका मतलब मुझसे एनएनपी एट एफसी पूछ रहा है। और ये जो आपके पास एनडीपी एट एफसी है इसे डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक इनकम। तो अगर क्वेश्चन नेशनल इनकम पूछता है तो एनएनपी एट एफसी पूछ रहा है, अगर डोमेस्टिक इनकम पूछता है तो एनडीपी एट एफसी पूछ रहा है। ठीक। दोस्तों, जो आपको ये टर्म्स दिख रहे हैं, जो ये 8 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, इसमें ठीक से देखिए। इसे मैंने पहला नंबर दिया है, इसे दूसरा नंबर दिया है, इसे कोई रैंकिंग नहीं, ये तीसरा नंबर है। पहले नंबर पे आप ठीक से देखेंगे तो या तो जी है या एन है, या तो जी है या एन है, या तो जी है या एन है, या तो जी है या एन है। इसका मतलब है पहले नंबर पे या तो आपके पास ग्रॉस है यानी जी है, या आपके पास नेट है दैट इज एन। ठीक। जो ग्रॉस और नेट है इसके बीच में डेप्रिशिएशन का अंतर होता है। और ये होता क्या है, इसे एक और नाम से जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिशिएशन को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इन टर्म्स के बारे में डिस्कस मैं आपसे करूँगा डिटेल में जब मैं आपसे थियरी डिस्कस करूँगा। ठीक। फ़िलहाल अभी हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो जितना आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। ग्रॉस को हिंदी में कहा जाता है सकल और नेट को कहा जाता है शुद्ध या फिर निवल। मूल्यह्रास डेप्रिशिएशन है और स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है। दोस्तों, अगर मुझे ग्रॉस निकालना है तो मैं नेट में डेप्रिशिएशन जोड़ूंगा, नेट में डेप्रिशिएशन ऐड करूंगा
और अगर मुझे नेट निकालना है तो ग्रॉस में डेप्रिशिएशन माइनस करूँगा। ठीक, ये हमारे पास हो गया पहला रूल। आपको याद रखना, बाद में डिटेल इसका समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। अब आइए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे या तो आपके पास डी है, डी एन एन डी डी एन एन। इसका मतलब है सेकंड नंबर पे या तो मेरे पास नेशनल है यानी एन है, या फिर डोमेस्टिक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पहले नंबर पे एन है उसका मतलब है नेट, और दूसरे नंबर पे एन जो है इसका मतलब है नेशनल। इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय, और इसे हम कहते हैं घरेलू। इसे क्या कहते हैं? घरेलू या फिर देशीय। ठीक, और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो NFIA का होता है। इनमें किस चीज़ का डिफरेंस होता है? NFIA का होता है। ठीक, और ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, इसे समझाऊंगा अभी मैं आपको क्या होता है ये। अगर मुझे नेशनल निकालना है, अगर मुझे नेशनल निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? डोमेस्टिक में NFIA ऐड करता हूँ, और अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है तो मैं नेशनल में NFIA माइनस करता हूँ। ठीक, अब चलिए इन टर्म्स को समझते हैं ये है क्या। ठीक, आइए। मेरी ड्राइंग दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जो मैं समझाऊँ वही समझिएगा। ये है भारत। ठीक, और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? ये है भारत, और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, यानी शेष विश्व। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, दोस्तों मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसके लिए ज़रूरी है आपको ये समझना कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है। डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है। देखते हैं, जो डोमेस्टिक इनकम होता है इसमें प्लेस मैटर करता है, और जो नेशनल इनकम है इसमें पर्सन मैटर करता है। क्या मैटर करता है? पर्सन। अब देखते हैं मतलब क्या है। मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों, कि यदि मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूँ तो मैं एक बात करूँगा इनकम जनरेटेड इन इंडिया, और अगर नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि यह इंडिया है, मतलब भारत में जो इनकम जनरेट हुआ है। और अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो इनकम जनरेटेड बाय इंडियन। ठीक, आइए समझते हैं इसे। ये भारत है, तो भारत में आपको पता है कुछ भारतीय भी हैं और कुछ विदेशी भी हैं। ये कौन है? ये है भारतीय, और ये कौन है? ये है विदेशी। ये विदेशी है। ठीक, भारत में कुछ इनकम तो ये जनरेट करते हैं, कुछ इनकम ये जनरेट करते हैं। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी हो जाएगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी 4000 प्लस 1000। मैंने आपको कहा कि जो डोमेस्टिक है उस डोमेस्टिक में प्लेस मैटर करता है, मतलब जो भी इनकम भारत में जनरेटेड है वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन ये यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि जो फॉरेनर अर्न कर रहे हैं वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं है।
अगर भारत में जनरेट हुआ तो आएगा डोमेस्टिक इनकम में, चाहे उसे जनरेट करने वाला कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, ओके। इसी तरीके से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें कुछ हमारे लोग होंगे और कुछ विदेशी होंगे, कुछ इंडियन होंगे और कुछ फॉरेनर्स होंगे। ये जो फॉरेनर है ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये ना तो हमारे डोमेस्टिक में आते हैं और ना ही हमारे अपने व्यक्ति हैं। ठीक, सपोज जो विदेशों में इंडियन है वो 1500 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आता है। अब देखिए, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम की तरफ जाते हैं, जब डोमेस्टिक से नेशनल इनकम की तरफ जाते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, नेशनल में सिर्फ हमारे पर्सन मैटर करते हैं। हमारे पर्सन मैटर करते हैं मतलब भारतीय जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात देखिए, हमने जो डोमेस्टिक इनकम 5000 जनरेट किया है, हमने जो डोमेस्टिक इनकम 5000 जनरेट किया है, इस 5000 में 1000 तो विदेशियों के हैं, ये 1000 तो विदेशियों के, ये हमारी इनकम तो नहीं है, तो हम इनकी इनकम इन्हें वापस कर देंगे, इनकी इनकम हमें इन्हें वापस कर देंगे। अब इसे देखिए, आपके पास ये जो इनकम है, ये जो इनकम है, ये किसने कमाया, भारतीयों ने, ये इंडियंस ने कमाया। तो ये तो हमारी इनकम है ना, तो ये इनकम हम क्या करेंगे, इनसे मंगवा लेंगे, ये इनकम हम इनसे मंगवा लेंगे। तो हुआ क्या, 1500 रुपये हमें मिले, 1000 रुपये हमने दिए, तो कितना हो गया, 5000 ये था, यहाँ कितना आया 500, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी हो गई 1500। बात समझ में आता है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमारे व्यक्तियों ने जो कमाए, देखते कितने कमाए, हमारे व्यक्तियों ने कमाया 4000 यहाँ पे और 1500 यहाँ पे, 4000 और 1500 5500, यानी ये चीज़ बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डोमेस्टिक में कुछ ऐड करके हमें नेशनल मिल जाता है। ये कुछ क्या है समझते हैं दोस्तों। विदेशों में जो हमारे व्यक्ति कमा के हमारे पास भेज रहे हैं, इसे कहा जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, और जो हम कमा के वापस कर रहे हैं इसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, तो क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिला और हमने पे क्या किया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें जो मिला वो फ्रॉम, जो हमने दिया टू, दोनों का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम। नेट हमें कितना मिला था, यहाँ पे 500 मिला था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसी को हम बोलते हैं NFIA। इसी को क्या बोलते हैं हम, NFIA। तो डोमेस्टिक में जब NFIA जोड़ोगे तो हमें नेशनल मिल जाएगा, और अगर हमें नेशनल गिवन है, नेशनल गिवन है, तो आप इसमें NFIA माइनस करेंगे तो हमें डोमेस्टिक मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं। ये जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको समझाया था ये यही था कि नेशनल को डोमेस्टिक और डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अब आइए, यहाँ पे है तीसरा पॉइंट। तीसरा मैंने इसे नहीं कहा क्योंकि ये हर जगह P है, P फॉर प्रोडक्शन, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे या तो ये होगा या फिर FC होगा, या तो FC होगा, या तो MP है या फिर FC है। तीसरे नंबर पे या तो मेरे पास
तीसरे नंबर पे या तो मेरे पास एमपी है या फिर एफसी है। एमपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस को बोलते हैं हम बाज़ार कीमत। मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बाज़ार कीमत। और फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं? साधन लागत। अब देखते हैं, आपको दोस्तों मालूम है, यकीनन आपको पता होगा, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स होते हैं कुछ, जिसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन हमारे पास होता है भूमि, श्रम, पूंजी और इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर, ठीक। दोस्तों लैंड को हम क्या देते हैं? इसे हम रेंट देते हैं। लेबर को क्या देते हैं? हम इन्हें सैलरी और वेजेस देते हैं। कैपिटल को क्या देते हैं? कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं। और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? हम प्रॉफिट देते हैं एंटरप्रेन्योर को, ठीक। ये जो चार चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम। लेकिन ये इनकम किसके लिए? इनकम है रिसीवर के लिए, जो इस पैसे को रिसीव कर रहा है। जो इसका गिवर है, जो इससे पे कर रहा है, उसके लिए क्या है? उसके लिए ये फैक्टर कॉस्ट है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इसका मतलब है कि उत्पादन के साधन, मतलब प्रोडक्शन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। ये आपका प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। ओके, देखते हैं कि एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो क्या है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्हें जो पेमेंट की जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट की जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट जो की जाती है, इसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। अब एक छोटी सी बात, सपोज मैं एक पेन बना के सेल कर रहा हूँ, तो बना के जो खर्चा हुआ है वो 4 रुपये हुआ है, ठीक। लेकिन मार्केट में ये 5 रुपये का बिक रहा है, ठीक। जो बन के तैयार हुआ, मतलब जिस रेट में ये बन के तैयार हो गया, इसे तो फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। और जितने का मार्केट में बिक रहा है, इसे मार्केट प्राइस बोलेंगे, ठीक। तो प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड इन मार्केट इज नोन एज मार्केट प्राइस, और प्राइस एट विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। अब एक छोटी सी बात कि यहाँ से 4 से 5 तक आते आते, मतलब फैक्ट्री से मार्केट तक आते आते 1 रुपये बढ़ गया। वो 1 रुपये क्या था? इस क्वेश्चन का बहुत से बच्चे ये जवाब देते हैं, सर वो 1 रुपये प्रॉफिट है। नहीं बच्चा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में एक आइटम प्रॉफिट भी होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 रुपये है, इस 4 रुपये में प्रॉफिट जोड़ा है, तो प्रॉफिट तो अलग से नहीं जोड़ेंगे। तो वो 1 रुपये क्या होता है? वो 1 रुपये होता है हमारी गवर्नमेंट के लिए, जो बहुत दुबली पतली है, सब कुछ हजम कर लेती है। ये 1 रुपये, ये किसके पास है? किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट चार्ज क्या करता है? गवर्नमेंट चार्ज करता है टैक्स, ठीक। चीज़ों पे कौन सा टैक्स लगता है? ये गुड्स हैं, तो गुड्स पे कौन सा टैक्स लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स।
गुड्स पे लगता है इन डायरेक्ट टैक्स, ठीक। लेकिन सरकार के टैक्स लगाने का तरीका बहुत निराला है, मतलब बहुत अनोखा है। क्या करते हैं वो, 4 रुपये में पहले 2 रुपये का टैक्स लगाएंगे और जब हंगामा होगा तो 1 रुपये का डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो नेट कितना आ गया, 5 रुपये। तो ये जो 2 रुपये है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो फिर ये एक क्या है, इसे बोलते हैं सब्सिडी, आर्थिक सहायता। सब्सिडी को हिंदी में कहा जाता है आर्थिक सहायता, ठीक। और इनडायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज अनुदान, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं तो जो आता है उसे बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या है, एनआईटी का मतलब है, एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब मुझे मार्केट प्राइस चाहिए होता है तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करता हूँ, और फैक्टर कॉस्ट चाहिए होता है तो एमपी में एनआईटी माइनस करता हूँ। मतलब अगर फैक्टर कॉस्ट 4 रुपये है और मुझे, मेरे पास एनआईटी 1 रुपये है, तो मैं जोड़ूंगा तो मुझे मार्केट प्राइस मिल जाएगा, और एमपी में से एनआईटी में घटाऊंगा तो मुझे फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या करवाया अभी आपको, मैंने आपको सिर्फ 3 बातें डिस्कस किया कि जी को एन में कैसे चेंज करते हैं, एन को डी में कैसे चेंज करते हैं, और एमपी को एफसी में कैसे चेंज करते हैं। अगर मुझे जी चाहिए तो एन में डेप्रिशिएशन जोड़ा जाता है, और एन चाहिए तो जी में डेप्रिशिएशन घटाया जाता है। अगर एन चाहिए तो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ा जाता है, और अगर डोमेस्टिक चाहिए तो एन में एनएफआईए घटाया जाता है। एमपी चाहिए तो एफसी में एनआईटी जोड़ा जाता है, और एफसी चाहिए तो एमपी में एनआईटी घटाया जाता है। अब इसका रूल क्या है, इसका क्या यूज़ है, मैंने आपको क्यों करवाया ये देखते हैं। आपके पास 8 कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास टोटल 8 कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम में जो यूज़ होते हैं, और इन 8 कॉन्सेप्ट का यूज़ क्या है हमारे पास यूज़ सिर्फ इतना है कि इन 8 में से कोई एक हमें गिवन होगा, और बाकी 7 में से कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है कि इसे कैलकुलेट करो। सपोज़ मैंने माना कि मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है और मुझे एनएनपी एट एफसी रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसके रूल्स याद करूं, मैं इसके फॉर्मूले याद कर लूं, क्या है कि एनएनपी एट एफसी कैसे निकाला जाता है। दूसरा है कि मैं इन 3 कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया इसे मैं दिमाग में रखूं। इससे क्या होगा कि मैं कोई से भी नेशनल इनकम के फॉर्मूले को खुद डिराइव कर सकता हूं। देखें कैसे, आइए, मैंने कहा कि मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है और मुझे चाहिए क्या, एनएनपी एट एफसी। बस आपको इन दोनों टर्म्स को, ये जो 2 टर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को इक्वेट करना है। अगर आप सही इक्वेट कर पाए तो फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, पहले क्या है हमारे पास एन, और हमें दिया क्या है जी, जी गिवन है, चाहिए एन, है कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। तो इन तीनों में पहले नंबर पे जाइए आप। मुझे रिक्वायर्ड है एन की, मुझे किसकी रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड है एन की। तो एन निकालने के लिए क्या था रूल, डेप्रिशिएशन माइनस कर दो। क्या था रूल, डेप्रिशिएशन माइनस कर दो, डेप्रिशिएशन माइनस कर दो। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या डी और एन सेम है, नहीं, चाहिए क्या एन, तो सेकंड पे जाइए, एन निकालना है। तो एन के लिए मैंने क्या बताया था, डेप्रिशिएशन ऐड हो जाएगा, सॉरी, एन के लिए क्या बताया मैंने,
NFIA ऐड हो जाएगा। ठीक, तो NFIA हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब तीसरे नंबर पे आइए, तीसरा FC चाहिए मुझे, गिवन है MP, तो तीसरे नंबर पे FC चाहिए। तो FC के लिए क्या था, NIT माइनस था, तो NIT माइनस कर दीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। सपोज मुझे गिवन है GNP एट MP और मुझसे वो पूछ रहा है कि NNP एट MP निकालो। ठीक, मुझे कुछ नहीं करना, इससे और इससे कंपेयर करना है। मुझे गिवन ये है और कैलकुलेट ये करना है। ठीक, कंपेयर करना है खाली। पहले नंबर पे G है, मुझे चाहिए N, तो पहले नंबर पे N यानी नेट निकालने के लिए डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं, कर दिया। बाकी N सेम है, P सेम है, MP सेम है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला बन गया। कुछ और देखते हैं। सपोज मुझे कि NNP एट FC गिवन है, NNP एट FC गिवन है और मुझसे वो पूछ रहा है NDP एट FC या MP, ये पूछ रहा है। तो पहले नंबर का सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर का अलग है, दूसरे नंबर का यहाँ D है और यहाँ पे N है। डोमेस्टिक चाहिए तो दूसरे नंबर पे जाओ, दूसरे पे D चाहिए, D के लिए क्या था, NFIA माइनस था, तो NFIA माइनस कर दो। हमें तीसरे नंबर पे MP चाहिए, MP चाहिए, MP के लिए NIT प्लस कर दो। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए। दोस्तों, इस तरीके से नेशनल इनकम के जितने भी फॉर्मूले हैं, 3 मेथड को छोड़ के आपके पास 3 मेथड है। मेथड ऑफ नेशनल इनकम, मेथड जो इसके मेथड्स हैं उसे हम अगली क्लास में यानी अगले लेक्चर में अगली क्लास डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आपको इन 3 मेथड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इन 3 मेथड्स के अलावा जितने भी रूल्स हैं नेशनल इनकम के, वो सारे के सारे इन 3 कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं, इन 3 कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 3 कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करके देखेंगे रूल्स बनाने की। और अगर आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एक वेबसाइट है ssc4u.com, इसके सेल्फ लर्निंग करके इस वेबसाइट पे आप जाइए। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कौन सा मेन्यू है, बस आप सर्च कर लीजिएगा। और अच्छा होगा कि अगर ये सर्च आप मतलब 5-6 दिन के बाद करें। 5-6 दिन के बाद मैं इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे वहाँ जाके ब्राउज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड किया जाए वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।